स्टार्ट होने दीजिए। Recording is on. देखिए, तो पैसेज आपके सामने में ये है, ठीक है। अब देखिए पैसेज ये है, पैसेज ये था, और क्वेश्चन थोड़ा अलग था। क्वेश्चन मैंने पैसेज वही आ गया था। देखिए क्वेश्चन ये आपका ये है, अर्थ पर है, ठीक है। चलिए, अब मैं पहले का क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? वी फेस द थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दैट आर, हम लोग जो मेन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो क्या है। ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे, पैसेज गौर से देखिएगा कि थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग फेस करते हैं, ठीक है। आपको आंसर कभी भी करना है तो पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। आगे है डिप्ली क्या है? डिप्लीशन ऑफ फॉसिल। डिप्लीशन मतलब क्या होता है? उसका घट जाना, खत्म हो जाना, डिप्लीशन ये होता है। फॉसिल जानते हैं ना, जो जिससे क्या बनता है, फ्यूल बनता है, जो वगैरह वगैरह, जो हम लोग तेल वेल मिलता है, पाउडर मिलता है, फॉसिल्स या फ्यूल्स, या पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड डिफोरेस्टेशन, जो पेड़ की कटाई जो होता है, ठीक है, विल नेवर अकर इन केस ऑफ, जो कभी नहीं होगा। इसका कारण क्या है, ठीक है। ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। आगे है द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट आर, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट का तीन मेजर कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे, यानी कि इस वर्ड से रिलेटेड जब भी आपको पैसेज में आ जाए वहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका नेशनल वेल्थ इज ड्रेन्ड अवे बाय स्पेंडिंग हैवी हैवली ऑन, किस पर? जो नेशनल वेल्थ, जो हमारा जो राष्ट्रीय कोष है, राष्ट्रीय धन जो है, सबसे ज्यादा किस पर ये खर्च हो रहा है, कहाँ पर ये खर्च हो रहा है? ड्रेन अवे मतलब कहाँ पर खत्म किया जा रहा है, ठीक है। आगे है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉज, अब पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है उससे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। एक बार आता हूँ पैसेज पर, ठीक है। पैसेज पर सभी सर गौर से देखिएगा। हाँ, सर ब्राइटनेस कम कर दीजिए, नहीं क्वालिटी। सर जानते हैं सर एक बात, इसमें ओ, डाटा बहुत कंज्यूम होता है ये तो इसमें। मैंने भी गौर करा है इस चीज का, ठीक है। अभी मैं क्वालिटी कम करिए इधर। कम कर देता हूँ। अभी देखिए, अभी ठीक है क्या? अभी कुछ कम हुए? हम्म, अभी थोड़ा और कम कर दूं मैं एक बार? यस यस सर, सर, लो कर दीजिए। देखिए अभी दिख रहा है क्या? अभी बता दीजिएगा, अभी दिख कम? रहा है सर। दिख कुछ कम हुआ? दिख रहा। इससे भी हाँ कम है? सर। इससे भी कम है? सही है, सही है। चल ठीक है, चलिए। आगे है क्या? पैसे देख लीजिए क्या है। अर्थ इज द ओनली प्लानेट सो फार नॉन विद द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ, केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है अब तक में जहां पर क्या है, लाइफ चलता है, लाइफ जीवन है, ठीक है, अब तक में, ठीक है। आगे क्या होगा पता नहीं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट। देखो मेजर इन कंपोनेंट कौन कौन सा है? लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आया था, आप डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी आंसर कर सकते थे, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन पर लेके नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में ऐसा मिले तो एग्जाम में डायरेक्टली आप यहाँ से एक बार क्वेश्चन को फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, कम टाइम में आपका रिजल्ट बेस्ड आ जाएगा, 100% आप श्योर हो जाएंगे कि मेरा आंसर सही है, ठीक है। यस सर। अगर मैं आगे क्वेश्चन पे ले आऊंगा दिखा दूंगा, ठीक है। तो आगे क्या है? जी पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी आर द थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स फेसिंग मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब क्या? मानव जाति जो है। देखिए आपने क्वेश्चन ये भी पढ़ा था कि थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कौन कौन सा है? पॉपुलेशन है, फूड है और एनर्जी है, तीन आ गया ना। तो इस तरह के अगर पैसेज आते हैं एग्जाम में, इस तरह के पैसेज को इजी कहा जाता है। इजी मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर डायरेक्टली क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वर्ड आ गया इसमें ना, तो इसे इजी कहा जाता है। कुछ पैसेज ऐसा होता है ना, क्वेश्चन रहेगा, आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसका इन्फ्लुएंस निकालेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे, तभी आंसर कर देंगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाता है आपको, ठीक है। देखिए क्या है, थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम कौन कौन सा है? तो पॉपुलेशन, फूड और एनर्जी। आगे है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं, क्राउडिंग यानी भीड़, ड्विंडलिंग रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की कमी होना, एंड पॉल्यूशन आर ऑल ड्यू टू द फैक्टर्स, जो भी फैक्टर हैं, जो भी कारण है, इसका का कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आगे है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो अपने लिविंग स्टैंडर्ड हम लोग जो बढ़ाते हैं उसका भी ये भी का कारण है, इसका अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का ये भी कारण है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन जो कि पेड़ की जो कटाई होती है, वृक्ष की कटाई, जो जंगल को कटाई होती है वो,
और भी हैं, लेकिन ये सब मेंस में दिया गया है। मैन हैज बीन टैम्परिंग विद द इकोस्फीयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यानी कि देखिए, प्रकृति से, इकोस्फीयर से, वातावरण से, यानी कि ये जो मैन जो है काफी दिनों से क्या छेड़छाड़ कर रहा है उसमें। नहीं रहा है आप स्क्रीन पे आ गया ना, चलिए मैं इसके बारे में फिर बात करता हूँ। आज आगे क्या है कि अधिक इसकी जगह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मानव जो है, जो मैन जो है बहुत काफी दिनों से कर रहा है, ठीक है। एंड इज फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज दैट इन्वायरमेंटल रिसोर्स आर स्कार्स। और इसके ये भी बताया जा रहा है, ये भी समझाया जा रहा है कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कम है, अपर्याप्त है। ये पूरा नहीं, एक दिन खत्म हो जाएगा सब चीज, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर रियली सोशल प्रॉब्लम्स। यानी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो भी है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हम समझ गए ना, कि बारिश का ना होना, या फिर बाढ़ आना, चाहे कुछ भी आना जाना, जो कि ये सब चीज है ना, ये क्या है, सोशल प्रॉब्लम है, सभी के लिए प्रॉब्लम ये है, सामाजिक प्रॉब्लम, समस्याएं हैं ये। दे बीइंग विथ पीपल एज कॉज एंड इन विथ पीपल एज विक्टिम्स। देखो इसका कारण क्या है, लोग तो इसका कारण है, लोग इसका कारण है, लोग को ही ये भुगतना पड़ता है विक्टिम के रूप में। देखिए लोग ही इसका कारण है, लोग को ही इसका नुकसान होता है। आवाज म्यूट कर लीजिएगा, जिसकी तरफ साउंड अभी आ रहा है, सॉन्ग आ रहा है, आवाज म्यूट कर लीजिएगा, जिसकी तरफ से साउंड आ रहा है। संग्राम जी, हाँ सर। आवाज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए लोगों के द्वारा कारण होता है, लोग इसका भुगतते हैं विक्टिम के रूप में, ठीक है। आगे है अनप्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज रिजल्टेड in the depletion of fossils fuels, pollution of air and water, deforestation, which has resulted in ecological imbalance, draining away of national wealth through heavy expenditure on oil and power generation। आवाज म्यूट कर ले सभी एक बार। संग्राम जी आवाज म्यूट कर लीजिए प्लीज, जब बोलना होगा तब ये करिए, अनम्यूट कर लिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अनप्लान्ड यूज। अनप्लान्ड मतलब क्या, बिना कोई प्लानिंग का, अनप्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है, देखिए उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, अब फॉसिल की कमी हो जाना, फ्यूल की कमी हो जाना, पोल्यूशन यानी कि एयर वाटर में पोल्यूशन बढ़ जाना, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। विच अब देखिए ये हो गया, डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। यानी कि देखिए कभी आप जानते हैं ना, कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है, कभी ये कभी हो जाता है, ये क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है सब चीज, ठीक है। ड्रेनिंग अवे ऑफ नेशनल वेल्थ। देखिए नेशनल वेल्थ यानी क्या, नेशनल जो हमारा राष्ट्र का राष्ट्रधन है ना, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे होता है, हैवी एक्सपेंडिचर किस पे होता है, ऑयल पर, पावर पर होता है। ये सब हमारा क्या धन, हमारा क्या होता है, ज्यादा इस पर खत्म हो रहा है, ठीक है। ये था पैसेज, और इसी पैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो अपनी आवाज को एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, अगर साउंड पीछे से आए तो आवाज म्यूट ही रखिएगा, बस बोल के बाद। देखिए वी फेस 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम। डी होगा। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, फूड एंड एंड एनर्जी। पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी। ओके, डी का आंसर होगा, बहुत बढ़िया। आगे है क्या, डिप्लीशन ऑफ फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, डिफॉरेस्टेशन विल नेवर अकर इन केस ऑफ, ये कब नहीं होगा, सी अनप्लान्ड यूज ऑफ। सी। देखिए एक समझिए, ये कब नहीं, विल नेवर अकर, ये तो होता है क्यों, जब अनप्लान्ड यूज करते हैं तब नहीं चीज होता है ना, तब इसकी कमी होती है ना, ये सब प्रॉब्लम होता है ना। लेकिन ये कब नहीं होगा, जब हम लोग प्लान करेंगे, ये अनप्लान के अकॉर्डिंग कर, तब ना, प्लान करके यूज करेंगे तब तो नहीं होगा ना, तब तो बहुत कम रेयर में होगा ना चीज। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए आप एग्जाम में ऐसे ही आंसर कर देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा बिल्कुल। देखिए एग्जाम में टाइम को लेकर कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है, टाइम को लेकर नहीं आएगा, टाइम रहेगा, आप क्वेश्चन को दोबारा बना के रिव्यू जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे में लगेगा कि मैंने आंसर सही कर दिया, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। आगे मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। The 3 major component of global environment क्या है, 3 major
कंपोनेंट क्या है, क्या होगा? लैंड वाटर लैंड वाटर सी होगा सी। देखिए ऑप्शन में क्या आपको दिया था, पैसेज में दिया था लैंड दिया था, वाटर दिया था, एयर दिया था, प्लांट दिया था, एनिमल दिया था, मैनकाइंड दिया था, ये सभी दिया था ना। यस एक बार हम पैसे किया, आपका ये भी है, अब ये भी है, दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है? तो देखिए मेजर आप देखिए आंसर ये भी कर सकते हैं, आंसर आप ये भी कर सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल एंड एनिमल मैनकाइंड टेबल है सर। देखिए लेकिन आप बेस्ट यहाँ ढूंढ लीजिए एक बार। देखिए एक बार मैं पैसेज पे लेकर आता हूँ, एक बार मुझे पैसेज पे देखना है। सी होगा सर। लैंड, देखिए लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सभी दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या देंगे इसका आप? सी सर सी। ऑप्शन है इसका देखेंगे, सी देखता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी ही इसका दीजिए, ठीक है। लैंड वाटर एयर। हाँ ये देखेंगे डी हाँ। डी डी में मेन काइंड है इसलिए नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं पैसे। होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल वेल्थ इज ड्रेन्ड अवे। पावर जनरेट कहाँ पर ड्रेन किया जा रहा है, कहाँ पर ये ज्यादा खर्च किया जा रहा है, हैवीली एक्सपेंडिचर कहाँ किया जा रहा है? ऑयल एंड पावर ऑयल एंड पावर जनरेशन। डी सर डी, ऑयल एंड पावर ये जनरेशन। इसका आंसर है, वेरी गुड, ठीक है, पैसेज के लास्ट में दिया गया है ये। हाँ सर। चलिए आगे क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉज। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज अगर हो रहे हैं तो उसका उस कारण क्या, मतलब उसका उस पर क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए इसका भी डी होगा सर। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इन्फ्लेशन होता है, क्राउडिंग, dwindling रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन, ये आपने पैसेज पढ़ा है, ठीक है। इसका कारण किसका है? ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण से। हाई लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ये भी पढ़ा है आपने, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन ये था। आप एक बार मैं क्वेश्चन आपको लेकर आता हूँ, चलिए ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन मैंने कर दिया, ठीक है। बाद बाकी ये मैं पैसेज डाल दूंगा, ठीक है। और दूसरा चीज, पैसेज को दोबारा भी खुद से पढ़ के देख लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, ठीक है। जो भी पैसेज मैं करवा रहा हूँ आपको 100% पैसेज एक तरह से याद होना चाहिए, इसका आंसर याद होना चाहिए, एक तरह से सही समझ लीजिएगा। आप याद करने का मतलब क्या है? आप याद ही नहीं करेंगे, आप दोबारा करेंगे ना तो मन में बैठ जाएगा। अगर वो चीज भूल भी जाएंगे ना, कभी भूल भी जाएंगे। सर हम लोग शाम को भी देख सकते हैं ना ये? हाँ कभी भी देख सकते हैं इस चीज को, मैं डाल दूंगा। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्लास रिकॉर्ड अगर हो रहा है अगर उस क्लास तो मैं डाल दूंगा, मैं पैसेज वाला सेक्शन में डालकर डाल दूंगा। और दूसरा चीज पैसेज में आ जाएगा, पैसेज कभी भी रहेगा आपके पास रहेगा। यस सर, लेकिन पीडीएफ भी डाल दीजिएगा। हाँ पीडीएफ भी डाल दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में सही होता है। हाँ डाल दूंगा मैं। कहाँ पे डालेंगे? व्हाट्सएप पे भेजिएगा? पैसेज एप्लीकेशन में पैसेज में रहेगा। सर आंसर भी डाल दीजिएगा, मतलब जैसे जो है सही रहेगा। जो आंसर देखिए डालूंगा नहीं, आंसर जो मैंने टिक लगा दिया वही रहेगा, यस सर, वही रहेगा। ठीक है सर, आंसर हम लोग अपने से लगा लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। सर अगला क्लास कब होगा सर?